students, today we will learn standard third subject Hindi. Let's start chapter number 1 देश हमारा. ओके, तो ये एक कविता है और वो है देशभक्ति. देशभक्ति के बारे में मतलब कि जो हमारा देश है उसकी प्रकृति और उसका जो वर्णन किया है पूरा, और देशभक्ति की हमारे में कितनी भावना है, अलग अलग रिलेटिव हमारे जो अलग अलग धर्म जाति वाले हैं बराबर, और उसके बारे में भी यहाँ पे बोला है कि वो सब एक हमारा जो देश है वो एक तरह से मिलजुल कर रहता है, अलग अलग जाति के लोग भाई बहन की तरह रहते हैं. तो ऐसा ही ये कविता में देश हमारा कविता है जिसने वो रची है, उस कविता के रचयिता है निरंकार देव और उनका शॉर्ट फॉर्म सेवक, उनका शॉर्ट फॉर्म है सेवक. सो निरंकार देव ने ये कविता लिखी है और बोला है कि हमारे देश में तो जो हमारे देश के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो लिखी है इस कविता में, और बोला है कि हमारा देश प्रकृति के हिसाब से कैसा है, धर्म के हिसाब से कैसा है, और सब लोग कैसे रहते हैं, हमें हमारा देश के कितना प्यारा है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है. तो यहाँ पे जो देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है और वहाँ हमारी जो देश में प्रकृति है उसके बारे में भी अलग अलग उसके बारे में और उसकी भावनाएं भी यहाँ पे दी गई है कि हमारे लिए हमारे देश की प्रकृति कैसी है, फिर उनकी हमारी धरती पे जो मीन्स हमारी ये धरती है उनके हमको क्या करना है, तो उनके गुण गाने हैं. फिर देश की प्रकृति से जो प्रकृति मतलब कि जो नेचुरल होते हैं बराबर, तो नेचर मतलब जो कुदरत ने बनाया हुआ है और उसकी जो हमारे देश में खूबियाँ है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. तो यहाँ पे फर्स्ट है कितना प्यारा देश हमारा, कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा. अब यहाँ पे बोला है कि हमारा देश मतलब कि इंडिया. ओके, तो इंडिया में जो हमारा देश है उसके बारे में और बोला है कि प्रकृति ने उसको बहुत अच्छे से संवारा है. संवारा मतलब अच्छे से सजा है. ओके, संवारना मतलब सजना, और वो भी कैसे है, तो प्रकृति के तौर पे. तो प्रकृति मतलब नेचुरल. ओके, नेचुरल कुदरती बोलते हैं, कुदरत से मीन्स कुदरत ने हमें दिया है. तो क्या क्या कुदरत ने दिया है, एक तो फर्स्ट सन, देन आफ्टर मून बराबर, सूरज है, चंद्रा है, पेड़ है, पौधे हैं, माउंटेन है, पर्वत है बराबर, हिल सब बोलते हो, वो सब तो हमें दिया गया है, हमारे देश में है ऐसा. तो प्रकृति ने ऐसे संवारा है. तो प्रकृति मतलब बोला है कि जो पेड़ पौधे हैं इतने अच्छे से उगते हैं, मतलब बारिश के बाद बारिश होती है और उसके बाद क्या होता है, तो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो उग के एकदम ग्रीन कलर से हरियाली छा जाती है. वैसा ही यहाँ पे देश में भी क्या है, हमारे देश में कि ऐसे प्रकृति मीन्स नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं, फूल, और वो ऐसे देख के झरने हैं, नदियाँ है, दरिया है बराबर, तो वो हमें वो देख के वो प्रकृति है और वो देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसी प्रकृति ऐसी है कि उसको हमने मीन्स हमारे जो कुदरत ने उसको ऐसे संवारा है, तो हम उसको देख के ही हमें ऐसा गर्व महसूस होता है कि ये हमारा देश है, ये हमारा इंडिया है. ओके, सेकेंड है हम इसके गुण गाएंगे. तो हम तो क्या करेंगे, हमारे देश के ही गुण गाएंगे. ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते
पहले तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया ऐसा है, इंडिया जीत जाएगा। क्रिकेटर को क्रिकेट का ही उदाहरण ले लेते हैं कि क्रिकेट होता है ना, तो क्रिकेट जब मैच खेलते हैं तो आप देखोगे कि इंडिया और होता है और उसके सामने पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड, कोई भी देश वाला हमारे सामने खेलता है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारा देश का ही पक्ष लेंगे कि इंडिया है तो इंडिया ही जीतेगा। तो जो जो अपने देश के लिए प्रेम भावना होती है, वैसे ही हमारे देश के लिए हमारी प्रेम भावना है, और उसके वजह से क्या करते हैं, हम देश के क्या करते हैं, गुणगान गाते हैं। तो धरती को स्वर्ग बनाएंगे तो हमारी जो धरती है, हमारी धरती कितनी है, तो एक ही है। ओके, तो उसको हमें कैसे स्वर्ग बनाना है, तो वो प्रकृति द्वारा हम कैसे उसको स्वर्ग बनाएंगे। तो उसकी वजह से जो स्वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे। तो वो हो गए तो क्या होगा कि बारिश आएगी और उसके बाद पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, चारों तरफ बारिश ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से पेड़ पौधे की वजह से क्या होगा, पूरी हरियाली छा जाएगी। तो वो क्या हुआ, स्वर्ग जैसा हो गया, बराबर। तो यहाँ पे भी है कि सिर पर मुकुट हिमालय है। अब सिर है, बराबर, तो जो हमारे देश का सिर मतलब आप बोलते हो माथा, बराबर, आप बोलते हो ना माथा, सिर मतलब हेड। तो हेड पर मुकुट मतलब क्राउन। ओके, जो किंग होता है तो किंग के ऊपर क्या होगा, तो क्राउन होता है। तो वैसे ही हमारे देश का भी क्राउन है, वो कौन क्या है, तो हिमालय पर्वत है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। हमारा जो हिमालय पर्वत है, माउंटेन, ओके, तो वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है, मतलब सबसे बड़ा पर्वत है। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारे देश में है, क्या है, वो इंडिया में है। तो इसलिए हमें क्या महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमारे जो देश में क्या है, तो हमारे देश के जो सिर पे क्या है, तो हिमालय है। हिमालय की वजह से क्या है, तो हमारा जो देश है वो क्या है, नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है, क्योंकि वो वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन हमारे देश में है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। तो हमारा देश है वो क्या है, देवालय मतलब मंदिर मस्जिद बोलते हो, देवालय मतलब जो गॉड भगवान होते हैं, बराबर, भगवान का जो हम घर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, देवालय। तो ये बोल रहे हैं कि देश नहीं, ये देश हमारा देश नहीं है, बट एक देवालय है। तो देवालय कब है, तो जब देश है हमारा, तो देश में अलग अलग की जाति के लोग हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे हिंदू है तो वो हिंदू लोग कहाँ पे जाएंगे, तो मंदिर में, बराबर। मुस्लिम कहाँ जाएंगे, तो मस्जिद में। तो वो क्या हुआ, उनका देवालय हुआ। क्रिश्चियन क्या कहाँ जाएंगे, तो चर्च में, देवल। ओके, अब सिख है तो गुरुद्वारा जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग के जो जाति के लोग हैं वो क्या है कि उनका भी धर्म अलग अलग है, और भगवान का जो घर है वो भी अलग अलग है। और वो क्या है कि वो उनको देवालय समझते हैं, मतलब भगवान का घर समझते हैं। वैसे ही हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग बसते हैं, ओके, अलग अलग धर्मों के भी हैं, बट हमारे देश में ही ऐसा है कि ये क्या हम सोचते हैं कि ये हमारा देश नहीं, हमारा एक भगवान का घर ही है, क्योंकि सब कुछ हमारे देश में है। ओके, सब तरह के जाति के लोग हैं, उनके धर्म के भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब कुछ है हमारे पास। तो ऐसा ही यहाँ पे कवि ने बोला है कि देश नहीं, हमारा ये देवालय है। तो हम हमारे देश में गर्व भी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के इतने सारे लोग हमारे साथ बसते हैं, और वो भी देश के लिए, हम देश में, हमारे देश में ही ऐसा है कि इतने सारे मंदिर, मस्जिद
तो इसलिए हमारे देश के लिए हमें क्या है, गर्व है कि ये हमारा देश नहीं, देवालय है। ओके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई क्या है, तो अलग अलग जाति के लोग यहाँ हमारे देश में बसते हैं, और वो भी क्या है कि वो एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। मतलब कि उसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है मतलब उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। ये लोग क्या करेंगे, तो हमें हाँ किसी ने देखा तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये भी कौन से धर्म का है, बराबर। हाँ, उसको रास्ते में कुछ चलता हो, कोई ऐसा होता है कि वो रास्ते में तो देश के प्रति हमारी जो भावनाएं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है वो क्या करते हैं, हम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम जैसे भाई भाई आपस में हम भाई भाई हैं। ओके, तो ऐसा है कि रास्ते में कोई गया और वो अचानक बेहोश हो गया, तो आप क्या करोगे, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, तो आप नहीं देखोगे कि ये कौन से धर्म का है, आप सीधा उसको उठा के एक जगह पे बिठाओगे, पानी पिलाओगे, या कुछ हुआ है आप ऐसा बोलोगे, या मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ, एम्बुलेंस को फ़ोन करूँ। तो वो क्या हुआ, एक भाईचारा हुआ, आपने किसी एक को मदद की। ओके, तो ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि ये धर्म का है तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि हाँ भाई तू ऐसे बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ, क्योंकि वो है कि भी इसको ऐसे नहीं बोला कि ये धर्म का है, ये धर्म का लोग है, बराबर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है उनको हमने क्या है, हमारे देश में हम भाई भाई की तरह रहते हैं। हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। तो हम में है अलगाव नहीं, तो हम लोग हैं जो अलगाव मतलब कि अलग होने की भावना। तो हमारे में तो क्या है कि हम में है अलगाव नहीं, तो हमारे में अलग होने की कोई भावना नहीं है, क्योंकि हाँ आपस में हम जुड़े रहेंगे तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा और हम खुद मजबूत रहेंगे। और अलग हो गए तो हमारा देश भी टूट जाएगा। ओके, जो हमारे देश के प्रति जो भक्ति है वो क्या होगी, बिखर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि कहीं कोई बिखराव नहीं। बिखराव मतलब कि हमें बिखरना नहीं है, बिखरना मतलब अलग हो जाए, तो हमारे में कोई अलग होने की भावना नहीं और हम बिखरने वाले भी नहीं, ऐसा है। क्योंकि हम तो हमारे देश में ही रहेंगे और इतनी मजबूत रहेंगे कि हमें कोई बिखराव नहीं चाहिए, मतलब कि हम बिखरने नहीं चाहिए। अगर हम बिखर गए मतलब अलग हो गए तो क्या होगा कि हमारा देश है वो एकदम से क्या होगा, हम दूसरे देश की तरह नहीं होंगे, हम क्या हो जाएंगे, जो अलग हो जाएंगे, मतलब कि जो भाईचारा हमारे में है वो अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, दुश्मनावट बढ़ जाएगी। फिर दुश्मनावट से क्या होगा कि आगे आप जाओगे तो प्रॉब्लम होगा कि भाई इसने मेरा ये कर दिया, काम कर दिया, इसको दुश्मनावट मतलब कि बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनावट हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो दुश्मनावट होगी वो दिन ब दिन बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, नुकसान होगा। हमें खुद को तो नुकसान उठाना ही है, बट हमारे देश को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए बोले कि हमें अलग होने की भावना हमारे में नहीं होनी चाहिए। हम अलग होने की भावना रखेंगे तो दूसरे देश वाले क्या करेंगे, हमारे में हम पे अटैक करेंगे, और फिर क्या करेंगे, आपस में हमें लड़वा देंगे, और फिर क्या करेंगे, हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, बराबर। हमारा देश है वो हमसे छीन जाएगा, ऐसा हमें करना नहीं है। इसलिए कवि ने बोला है कि हम में कोई अलगाव नहीं है
और कोई बिखराव नहीं है। तो हमारे में क्या है कि बिखराव और अलग होने की भावना हमें रखनी चाहिए नहीं। अब है देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो देश, हमारा देश ही एक अलग है और हमें ये देश पे गर्व है कि हमारा देश है एकदम न्यारा है, हमें कोई भेदभाव या अलगाव नहीं है और हम अपने देश को हमारे प्राणों से भी प्यारा है। हमारा देश हमें हमारे प्राणों से भी प्यारा है। अगर हमारे देश में कोई आके हमारे देश के लिए जो हमें लड़ना है तो क्या करेंगे, हम पहले पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश हमें प्यारा है। क्यों? तो प्राणों से, प्राण मतलब लाइफ, जीवन, हमें हमारे जीवन में जो खुशियाँ देता है हमारा देश, उसके लिए क्या है कि हमारा देश प्राणों से भी प्यारा है, हमें हमारा देश प्यारा लगता है। ओके, तो ये कविता है कि देश हमारा। ओके, तो अब मैं ये देश भक्ति की कविता एक बार सुना रही हूँ। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। हम इसके गुण गाएंगे, हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सिर पर मुकुट हिमालय है, सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं देवालय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई, सब आपस में भाई भाई। हम में है अलगाव नहीं, हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। ओके, तो इस देशभक्ति की जो कविता है, निरंकार देव सेवक ने ये हमारे देश के बारे में लिखा है कि हमारा देश की जो प्रकृति है उसमें कैसे संवारा है। तो ये कविता की भावना तो बड़ी सुंदरता, ये कविता में देशभक्ति की भावना को बड़ी सुंदरता से प्रकट करती है। देशभक्ति की जो हमारे में भावना है उसको यहाँ पे जगाना है, उसको यहाँ पे प्रकट किया है। इस कविता में अपने देश की विशेषता, हमारे इस कविता में जो देश में जो अलग अलग विशेषताएं हैं उसके बारे में और उसके उभरते हुए जो प्रकृति है उसके बारे में बोला गया है। और वो प्रकृति मतलब कौन सी? तो हमारे देश में ताजमहल है, हिमालय है। ओके, तो वो क्या हुआ है? तो वो एक इतिहास बना हुआ है, बराबर। और वो प्रकृति में तो क्या है? तो अलग अलग पेड़ पौधे हैं और उसकी सुंदरता दिखाई इस कविता में बताई गई है। और हमारे देश को प्रकृति की सुंदरता से सुंदर बनाया है और सुंदर बनाने में भी हमें इस हमारे देश की और हमारी धरती को हमने क्या उसका उदाहरण दिया है। तो स्वर्ग का हमने उदाहरण दिया है। अभी आप बाहर मीन्स आपके घर में हो और आप विंडो से आप जाओगे, बराबर। विंडो से मतलब बाहरी से आप देखोगे तो आपको एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा कि पेड़ हो गए, पेड़ पे एक चिड़िया होगी, ऐसे आप कभी कभी देखेंगे। तो वो क्या हुआ? प्रकृति हुई। वो क्या हुई? प्रकृति हुई। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि हमारे देश के सिर पर हिमालय रूपी एक मुकुट है। हिमालय को हमने क्या बोला है? क्राउन। हमारा देश का वो मुकुट है। हमारा देश नहीं परंतु देवालय है। हमारा देश को हमने क्या बोला है? तो देवालय।
हमने उसको देवालय समझा है, क्योंकि देश में अलग अलग जाति के लोग हैं और वो क्या हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग बसते हैं और वो धर्म से जुड़े होते हैं और वो ही हमें ऐसे बोलते हैं कि हमारा देश तो देवालय जैसा है। ओके, देवालय मतलब भगवान का घर। ओके, देव का घर मतलब भगवान का घर। तो हम उसको, हमारे देश को हम अपने भगवान का घर समझते हैं, हमारा घर। ओके, तो हमारा घर ऐसा समझेंगे तब हमारे अंदर देश की भावना जागेगी ना। ओके, देशभक्ति की भावना कब जागेगी? तो हम हमारे देश को अपनाएंगे, हमारे देश के लिए कुछ करने की भावना रखेंगे, तब क्या होगा? तो तब हमें लगेगा कि हाँ, हमारा देश है और हमें वो प्यारा है। ऐसे ही हम में कोई भेदभाव या अलगाव नहीं है, हमारे में कोई भेदभाव नहीं होता है, सब समान होते हैं। ओके, और उसमें हमने अलगाव नहीं रखा। अलगाव मतलब अलग होने की हमारे में भावना नहीं है। और उसकी वजह से क्या है कि जो देश हमारा है वो हमें क्या है, प्राणों से भी प्यारा है। तो क्यों है कि हमारे में कोई अलग होने की भावना नहीं है, हम साथ एक परिवार की तरह हमारे देश में रहते हैं, भले ना अलग जाति के हैं। ओके, अलग अलग धर्म क्यों नहीं रखते, बट हमारे लिए क्या है, तो वो हमारे लिए हमारा देश प्राणों से भी प्यारा है। और ये एक सुंदर कविता जो निरंकार देव सेवक ने रची है, वो यहाँ पे देशभक्ति हमारे लिए, हमारी जो देशभक्ति है हमारे देश के लिए, उसको उजागर करने के लिए ये रची गई है। और उसके लिए हमें जो शिक्षा मिली है, तो जो इस कविता में हमें जो सीख देते हैं, शिक्षा मिली है, तो वो क्या है, तो हमारा देश महान है, हमारा देश एक महान देश है। ओके, अब यहाँ पे कविता फिनिश होती है और अब शब्दार्थ के अर्थ, शब्द के जो अर्थ है वो लिखेंगे। सो फर्स्ट है शब्द के अर्थ। शब्द के अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय शब्द? और अर्थ, तो जो शब्द होता है और उसका अर्थ निकलता है, मतलब कि एक शब्द होता है और उसका दूसरा भी एक शब्द बनता है, बराबर। एक दूसरा भी शब्द अर्थ होता है, इसका भी अर्थ, एक शब्द होता है और उसका हम अर्थ निकालते हैं, तो क्या होता है, शब्दार्थ। ओके, तो फर्स्ट है प्रकृति। फर्स्ट है प्रकृति। प्रकृति मतलब कुदरत। प्रकृति मतलब कुदरत। ओके, आप बोलते हो नेचुरल, नेचर बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, तो प्रकृति मतलब कुदरत। सेकेंड है धरती। धरती, धरती मतलब धरा, पृथ्वी। धरा, पृथ्वी। ओके, धरती मतलब धरा, पृथ्वी। थर्ड नंबर है मुकुट। मुकुट मतलब ताज। इंग्लिश में आप बोलते हो ना क्राउन, तो उसको क्या बोलते हैं, ताज। मीन्स कि जो किंग होता है, मतलब राजा बोलते हो, तो राजा के जो ऊपर सिर पे रखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ताज, क्राउन। ओके, तो हमारा देश का मुकुट क्या है, तो हिमालय। फोर्थ है देवालय।
मतलब अलग होने की भावना। अलग होने की भावना। और 6 वन है प्राण, मतलब जीवन। प्राण मतलब जीवन। ओके, तो यहाँ पे जो प्रकृति मतलब क्या बोलते हैं कि प्रकृति का मतलब है कुदरत। कुदरत मतलब नेचर। अब नेचर वस्तुएं कौन सी है, तो आप बोलते हो फर्स्ट पहले बोलेंगे नदियाँ, ओके, तालाब, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्र, फिर माउंटेन, ओके, सॉरी पर्वत, ऐसे बोलते हो। तो वो क्या हुआ है, वो कुदरत है। कुदरत मतलब कि जो भगवान ने बनाई है, बराबर। कुदरत मतलब भगवान ने जो बनाई है वो चीज, मतलब प्रकृति। वो चीज को क्या बोलेंगे हम, कुदरत, प्रकृति। जो प्रकृति मतलब भगवान ने जो बनाई है वो, ओके। जो इंसानों ने बनाई है वो है, हमने बनाई है वो अलग है, वो कुदरती नहीं है, ओके। वो कृत्रिम है। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कि जो हमने बनाई है। जैसे कि ये बोर्ड है, बराबर, ये बोर्ड है, फिर फैन है, विंडो है, तो वो सब किसने बनाया है, तो वो इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो वो क्या हुआ कि वो कुदरत ने नहीं बनाया, वो भगवान ने नहीं बनाया। ये भगवान ने थोड़ी बनाया, ये भगवान ने बनाया नहीं, ये किसने बनाया, तो ये हमने बनाया था। हाँ, आपको मैंने बोला कि सूरज किसने बनाया, तो आप बोलोगे कि सूरज तो कुदरत ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, हमने सूरज को बनाया था नहीं बनाया। वैसे है पेड़, पेड़, बराबर, तो पेड़ आपने बनाया था, कैसे पेड़ बनाया है और फिर मैं लीव्स को फेविकॉल से चिपका दूंगा, ऐसा। तो वो क्या है, वो कुदरती है, अपने आप बन गया है। तो वो क्या बना है, वो कुदरत, कुदरत ने बनाया है, ओके। और जो हमने बनाया है वो कौन सा है, तो ये है बोर्ड, कुर्सी, टेबल, फैन, ओके। तो वो सब क्या है, तो जो मानवी ने बनाया है वो कृत्रिम, और ये कुदरत, नेचर, नेचर वस्तु है। समझ में आया। अब है सेकेंड, धरती, धरा, पृथ्वी। अब हमारी धरती कितनी है, तो एक ही है, और उस मतलब धरा, उसका जो मीनिंग है, धरती का दूसरा नाम, बराबर। हमारा भी कभी कभी नाम होता है दूसरा, पेट नेम रखते हैं मम्मी पापा, बराबर। तो आपको कभी कभी मम्मी बोलेंगे भैलू, भैया, ऐसे भी बोलेंगे लाला, लाली, ऐसे धरती का भी एक दूसरा नाम है, बराबर। तो वो क्या है, धरा, पृथ्वी, ओके। तो आप धरा भी लिख सकते हो या पृथ्वी भी लिख सकते हो। पृथ्वी के अंदर जो कुदरती वस्तुएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। नाउ थर्ड नंबर है मुकुट, मतलब ताज। मुकुट मतलब ताज। तो जो मुकुट है मतलब कि जो हिमालय है उसके बारे में बोला गया है कि हिमालय हमारे देश का एक शान है, हमारे देश की एक शान है। तो बोला है कि मुकुट है वो हमारे देश की शान है, मतलब ताज है हमारा, क्योंकि वो वर्ल्ड में, दुनिया का, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ा माउंटेन है, मतलब सबसे बड़ा पर्वत है। और वो भी कहाँ पे आया है, इंडिया में। इसलिए हमें हमारे देश में गर्व है कि जो हिमालय है वो हमारे लिए क्या है, एक ताज बराबर है। मतलब कि हमारा देश का जो मुकुट है वो क्या है, तो हिमालय, बराबर। नाउ फोर्थ नंबर, देवालय। देवालय तो देव का घर, देव का घर। तो मैंने भी आपको बोला था कि हिंदू है तो वो कहाँ पे जाएंगे, तो मंदिर, वो क्या होगा, तो वो देव का घर है। मस्जिद है तो मस्जिद में जाएंगे तो वो बोलेंगे हमारे अल्लाह का घर है, ओके। अब वैसे ईसाई जाएंगे
चर्च में, तो वो बोलेंगे हमारे गॉड का घर है। ओके, तो वो क्या है कि वो हमारे भगवान के जो भगवान है उनका घर है, और वो हमारा हमारा जो देश है वो भी एक हमारे भगवान के घर जैसा है, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें बहुत सारा दिया है कि हिमालय भी एक दिया है, फिर कुदरती वस्तुएं भी बहुत सारी दी है। तो वो हमें क्या लगता है, हमारा देश देव का घर मतलब भगवान का घर बराबर लगता है। ओके, अब नेक्स्ट है 5th नंबर, अलगाव, अलग होने की भावना। ओके, और अलगाव मतलब अलग होने की भावना। तो अलग मतलब हमारे फ्रेंड होते हैं बराबर, तो हमें क्या होता है कि कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो हम बोलते नहीं, तो क्या होगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं और हम उससे बात नहीं करेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये तो मेरे से बात नहीं करता, हम तो अलग हो गए, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं करता, हम तो अलग, मतलब कि जो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, तो अलग होने की भावना। ओके, अलग हो जाना। तो वो क्या है कि हमारे देश में भी क्या है कि हमें अलग होने की भावना रखनी चाहिए, नहीं हमें एक साथ, भले ना हमारा जो मित्र होता है उसने कुछ किया हो और हम उसको समझाएंगे कि भाई तू ऐसा मत करना है, तू तो मेरा फ्रेंड है। ओके, क्यों हमें उससे अलग नहीं है होना है, क्योंकि हम अलग हो जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे ऑब्वियसली। हम हमारे फ्रेंड से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। ओके, तो क्या होगा कि हम अकेले हो जाएंगे और हमारा जब काम होगा तब हम किससे बात करेंगे, हमारे मन की बात किससे करेंगे। ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मम्मी या पापा से हम बातें शेयर नहीं करते, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हमारे मित्र को ज़्यादा पहले बोल देंगे कि मेरा फ्रेंड को, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे मैं ये सब बोल दूँगा, ये मेरा फ्रेंड है तो मैं उससे अपनी सभी बातें शेयर कर सकता हूँ, तो ऐसे ही वो अपनी बातें शेयर करेगा। ओके, तो क्या है कि हम उससे अलग होने की भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हम अलग होने की भावना रखेंगे तो क्या होगा कि हम बात भी नहीं करेंगे, और क्या होगा कि बाद में क्या होगा, हम अगले अलग हो जाएंगे, और अलग हो गए तो क्या होगा कि हम अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसा हमें हमारे देश में रखना नहीं है, हमें एक साथ मिलजुल के रहना है। और लास्ट है प्राण, प्राण मतलब जीवन। ओके, प्राण मतलब जीवन, जो हम जीवन जीते हैं बराबर, जीना और मरना अलग है। प्राण मतलब जीवन, तो हमें क्या है कि हमारे जीवन में हमारे देश के प्रति जो भावना है वो जीते हैं, जीवन से भी हमें प्यारा है, हमारा खुद का जीवन है बराबर, प्राण, उससे भी हमें क्या है, हमारा देश प्यारा है। ओके, हम मर जाएंगे बट हमारे देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे शब्द के अर्थ हो गए। ओके, अब जो हमने जो शब्द के अर्थ लिखे हैं वो आपको ऐसे अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अगेन आई रिपीट, शब्द के अर्थ, शब्द ना अर्थ, जो शब्द के जो अर्थ होते हैं बराबर, शब्द से एक अर्थ निकलता है, दूसरा सेम टू सेम ही होता है, उसके रिलेटेड ही होता है, और वो एक शब्द निकलता है, उसको क्या बोलेंगे हम, शब्द, शब्दार्थ, शब्द के अर्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ। ओके, क्यों यहाँ पे मैंने लाइन खींची, क्योंकि शब्द बीच में अ आया है बराबर, ये शब्द अर्थ, तो आप शब्दार्थ क्यों बोलते हो मैडम, तो ये क्यों हुआ कि शब्दार्थ अब बीच में आया है, तो हम क्या बोलेंगे, शब्दार्थ, उच्चारण ऐसा होगा, शब्दार्थ, शब्द के अर्थ। ओके, अब है फर्स्ट प्रकृति मतलब कुदरत, प्रकृति मतलब कुदरत, जो कुदरत ने हमें दिया है उसके बारे में बोला है कि प्रकृति मतलब कुदरत, कुदरत ने हमें जो जो दिया है हमारे देश में, तो उससे हमें खुशी होती है कि हाँ हमारे
हमारे हमारी जो प्रकृति है बराबर, हमारा हमने हमारी जो हमें कुदरत ने जो दिया है हम उससे और हमारे देश में जो दिया है उससे हम खुश हैं। ओके, और उसकी वजह से हमें क्या दिखता है कि हमारा जो देश है वो स्वर्ग जैसा लगता है। कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा लगता है कि हमारा देश है वो हमें एक स्वर्ग जैसा दिखता है। ओके, तो कुदरत, प्रकृति मतलब कुदरत। सेकंड है धरती मतलब धरा, पृथ्वी, धरती मतलब धरा, पृथ्वी। थर्ड नंबर मुकुट, मुकुट मतलब ताज। तो जो हमारे देश में एक हिमालय पर्वत है और वो हमारे देश की शान है। वो हमारे देश के लिए क्या है? एक ताज समान है, क्योंकि वो क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा हिमालय है। ओके, दुनिया में वो सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा भी है। आपको पहले बता दूं कि हिमालय है वो वर्ल्ड से मतलब वर्ल्ड मतलब दुनिया से सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो वो है हिमालय। ओके, हिमालय सबसे बड़ा है। ओके, उसकी ऊंचाई भी सबसे बड़ी है। उसकी ऊंचाई बहुत सारे हैं ऐसे, आपने देखा होगी वो इंडिया में पावागढ़ भी है, फिर अंबाजी बोलते हो तो गब्बर भी बोलते हो। तो वो सब क्या है? वो सब छोटे छोटे है। गिरनार है बराबर। फिर आप दूसरे जगह पे जाओगे, अदर स्टेट में जाओगे, दूसरे राज्य में जाते हैं तो दूसरे राज्य में भी बहुत सारे पर्वत दिखाई देंगे, बट वो क्या होता है कि वो छोटे छोटे हैं। और हिमालय है वो दुनिया में भी मतलब कि जो हमारी जो दुनिया है, पूरी दुनिया, उसमें भी सबसे बड़ा मतलब दुनिया में है बहुत सारे माउंटेन है, बट उसकी ऊंचाई उससे ज्यादा है बराबर। देश के हमारे देश में है वो हिमालय, और उसकी ऊंचाई जितनी दुनिया में ऐसी ऊंचाई वाला कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है। इसलिए हमारे देश की शान क्या है? तो हिमालय, और वो है हमारा देश का मुकुट बराबर। हमारे देश के लिए वो मुकुट बराबर है, ताज है हमारे देश का। ओके, फोर्थ नंबर देवालय मतलब देव का घर, देव का घर। देवालय मतलब देव का घर, जो भगवान का घर होता है उसको क्या हम बोलते हैं? देव का घर मतलब देवालय। देव का घर मतलब भगवान का, हम ऐसा बोलेंगे भगवान का घर। फिफ्थ नंबर है अलगाव मतलब अलग होने की भावना। तो अलगाव मतलब अलग, हमें अलग होने की भावना रखनी चाहिए नहीं, हमारे देश में भी हमें क्या करना है? मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। नाउ सिक्स नंबर प्राण मतलब जीवन, प्राण मतलब जीवन। तो हमें हमारा देश अब हमारे जीवन से भी प्यारा है, ऐसा हमें हमारा देश हमारे प्राणों से भी प्यारा है। वैसा ही हमें क्या है कि जीवन, हमारा जो जीवन है बराबर, जीवन से भी हमें क्या है कि सबसे प्यारा हमारे जीवन से भी प्यारा हमें हमारा देश लगता है, इसलिए हमारा देश महान है। ओके, सो ये हमारा देश महान है, ऐसा हमें ये कविता में शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से हमारे देश के प्रति प्यार होना चाहिए। ओके, और जो हमारे देश में रहते हैं जो लोग, उसके लिए हमें कद्र होनी चाहिए। भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। ओके, भारत में बसते हैं और हम सब आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब है भाई भाई। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर योर वन चैप्टर इज ओवर, कविता फिनिश हो गई। अब यहाँ के ये शब्द के जो अर्थ है वो आप अपनी नोटबुक में लिखना और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं चेक करूँगी। ओके, थैंक यू।